ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को पीड़ितों ने सराहनीय कदम बताया है। उनका कहना है कि इस फैसले से गरीब परिवार आर्थिक बर्बादी से बच सकेंगे। जनपद संभल पुलिस ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए चल रहे करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने देश भर में 500 से अधिक फ्रेंचाइजी खोल रखी थी। यही नहीं, इस धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा सीधे दुबई ट्रांसफर किया जाता था। इस पूरे खेल की चपेट में चंदोसी निवासी दीनदयाल और उनकी पत्नी भी आ गए। दीनदयाल के खाते से करीब 1,70,00,000 रुपए तथा उनकी पत्नी के खाते से 1,69,00,000 रुपए का लेन देन सामने आया। खुलासा तब हुआ जब इन पर 91,000 रुपए रिकवरी का नोटिस आया। परेशान दंपति ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को दी। एसपी ने मामले की जांच साइबर क्राइम थाना संभल को सौंपी। जांच में पता चला कि ऋषिपाल नामक एक व्यक्ति ने पहले दीनदयाल दंपति को 10-10 हजार रुपए का लोन दिलाया था। इसके बाद उनका एटीएम, पासबुक और हस्ताक्षरित कागजात अपने पास रख लिए थे। यही दस्तावेज धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़ित दीनदयाल ने बताया, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से हम जैसे गरीब परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे। मैंने लोन लिया था 50,000 का। वो पैसे मेरे उसमें लग गए थे। मैं बैंक गई थी, बैंक में उसने मना कर दी। ऋषिपाल जी ने क्या कह दिया बैंक से? बैंक से जो कह दी थी, ऋषिपाल ने कह दी थी ये बैंक में मत आना थी, बताना बैंक में। हाँ, ऋषिपाल ने कहा था। अच्छा, तो आपको के बैंक के खाते से कितना रुपए का लेन देन हुआ? 1,70,00,000 का आपके और आपके पति के खाते से? मेरे पति की 1,75,00,000 का। अच्छा, दोनों के खाते से अलग अलग। तो नोटिस दोनों को आया, नोटिस एक को आया? नोटिस एक ही आया था। कितना रुपए का नोटिस आया? 90,000 का। 90,000 का। आपकी शिकायत जाके कहा थी? वो नोटिस के बाद आपने क्या किया? नोटिस देखने के बाद जी हमने हमारे देवाना है हेमंत, उनसे हम मिले थे। वो हेमंत कौन है, क्या करते हैं? हाँ, फिर क्या हुआ? क्या करते हैं ये? जी वकील। उनसे मिले तो फिर क्या हुआ? वो लगे थे, हमारे पतिदेव को लगे थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या कार्रवाई की? किससे मिलवाया आपको? एसपी साहब से मिलवाया। एसपी साहब ने क्या कहा? इसमें कार्रवाई हुई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, जानकारी है आपको? नहीं। दीनदयाल जो है यहीं के रहने वाला है और यहीं ऋषिपाल नाम का व्यक्ति रहता था, जिसने बहुत सारे लोगों को 10-10 हजार रुपए का लोन दिलाया था रोजगार संबंधित, जो कि सरकार की योजना के तहत दिलाया। वो लोन दिलाने के बाद सभी लोगों से बोला गया कि आपका लोन हम माफ करा देंगे ऋषिपाल के द्वारा। उस लोन माफी के नाम पर इन लोगों से, भोले भाले लोगों से, इनका एटीएम, पासबुक, चेकबुक और कुछ कागजों पर दस्तखत ले लिए गए, जिसके द्वारा उस व्यक्ति द्वारा इनका फ्रॉड करा गया, इनके खाते में लेन देन करा गया। जब लेन देन करने के बाद दीनदयाल पर एक नोटिस आता है कर्नाटक से 91,000 रुपए का। उस नोटिस के आने के बाद दीनदयाल मेरे पास आता है, बोले भैया ऐसे नोटिस आया है और ऐसे तो मैं बैंक भी गया, तो मेरे जो है वाइफ के खाते में समूह के 50,000 रुपए आए, वो भी नहीं निकाल रहे हैं बैंक वाले। मैं बैंक गया, मैंने बैंक से स्टेटमेंट मांगा, स्टेटमेंट चेक किया तो उसने देखा खाते में 1,70,00,000 रुपए थे। इतनी बड़ी रकम एक मजदूर के व्यक्ति के खाते में लेन देन होना, इसलिए देखकर मैं खुद शॉक्ड हो गया था। 1,70,00,000 की रकम। तब उसके बाद हम के बिश्नोई एसपी साहब से मिले थे, उस संबंध में शिकायत पत्र दिया। एसपी साहब ने तत्काल प्रभाव से एक जांच समिति बना के अपनी टीम की केस को लगाया। सेम डे ऋषिपाल को गिरफ्तार करा गया। उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हुई, तब ये एक पूरा फ्रॉड खुला, क्योंकि गेमिंग में सट्टे के मामले में इस खाते में लेन देन करा गया था। वो नोटिस आया था कि अपने किसी वकील से जाकर मिलो, तो मैं वकील से मिला था। अपने मेरे भाई हैं अमन कोहली, वो वकील साहब भी हैं, उनसे मैं मिला था। तो वो मुझे कप्तान साहब के वहाँ ले गए थे बेजोई। वहाँ से फिर ले आने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से कार्रवाई करवाई थी। वहाँ से फिर कार्रवाई करवाने के बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उनका धन्यवाद, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मुझे उससे बचाया। अच्छा, किस तरह की धोखाधड़ी आपने की और क्या-क्या कागज? उन्होंने मुझसे जो है एटीएम कार्ड और मेरा चेकबुक और मेरे साइन लिए थे कई कागजों पे। उन्होंने, मुझे पता नहीं, मैं अनपढ़ इंसान हूँ, पता नहीं किस चीज पे साइन लिए थे उन्होंने। क्या बताया आपको? उन्होंने ये कही थी कि तुम्हारा जो बकाया किस्त है वो माफ हो जाएंगी। तो कुछ हुआ भी था? आपको पैसा आए थे खाते में? भी नहीं, मेरे खाते में कोई पैसे नहीं आए थे। केवल 10,000 रुपए का लोन दिलवाया था, वो पैसे मिले थे। उसके बाद मैंने उसकी किस्तें 4 किस्तें जमा करी थी। 4 किस्तें जमा करने के बाद फिर उन्होंने कही थी कि तुम्हारी किस्तें माफ करा दूंगा, तुम इन कागजों पर साइन कर दो और एटीएम कार्ड और अपने चेकबुक दे दो। जिसने आपको फ्रॉड किया वो कहाँ से रहने वाला है? वो इस्लाम नगर का बताया करता अपने आप को, और ऋषिपाल नाम है उनका। आपको कैसे मिला वो?
वो मेरे मोहल्ले में किराए पर रहता था। तो किराए पर रहने के बाद मैं जब मुझे पता चली तो उन्होंने जो है कि तुम्हें 10,000 रुपये लोन मिल रहे हैं, वो तुम आप ले लो, उससे आपको कोई रोजगार करना है तो वो कर लेना, ये बोला था। अच्छा, आपके खाते से कितने का लेन देन हो रहा है? मेरे खाते से 1,70,00,000 रुपए का लेन देन हुआ। आपकी बीवी के खाते से भी और लेन देन? मेरे बीवी के खाते में भी 1,69,00,000 का लेन देन हुआ। अब नोटिस जो आया था कितने हजार का आया था? वो 91,000 रुपये 206 रुपये का आया था। कहाँ से आया? वो कर्नाटक से आया था। उसके बाद क्या हुआ जब नोटिस आपको मिला, आपने क्या किया? मैंने अपने वकील साहब से तुरंत मिला था, तो उन्होंने मुझे वहाँ कप्तान साहब के ले गए थे। तो वहां से ले आने के बाद वहां से मुझे थोड़ी पुलिस की वहां से सहायता मिली, तो उनकी सहायता से मेरी थोड़ी बचत हुई। अब कितने लोग पकड़े गए हैं? अब तक 5 लोग पकड़े गए हैं। अच्छा, अब सरकार एक नियम लाई है ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए, जिससे जो लोगों के साथ जो है फ्रॉड हो सके, तो क्या करेंगे इसके लिए? मैं इसके लिए ये कहूंगा कि वो गेम रोकने के लिए उनका धन्यवाद, और कभी ऐसे कोई गलत काम नहीं हो जिससे गरीब लोग फंसे। सरकार का यह कदम जहां साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने वाला साबित होगा, वहीं ऐसे मामलों में फंसे निर्दोष लोगों को भी बड़ी राहत दिला सकेगा।